हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली, फाउंडर ऑफ द ड्रीम स्टिचिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में मैंने ये वाली ब्लाउज रेडी की थी ना, तो उसकी मैं ये ब्लाउज तो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सोचा कि आप सबको इसकी पैटर्न किस तरीके से निकालनी है वो सिखा देती हूँ, क्योंकि इसको स्टिच करना तो ईजी है। तो इसमें फ्रंट का लुक हमने इस तरीके से दिया हुआ है, बैक साइड की भी हमने पैटर्न रखी है और हमने स्लीव्स में भी इस तरीके से कुछ न्यू पैटर्न रखी है। तो पूरी ब्लाउज में आपको सब कुछ अलग अलग सीखने को मिलेगा। इसमें मैंने साइड जिप रखा है, बट आप ना बैक साइड पे या फ्रंट पे ओपन रखना, क्योंकि साइड जिप फिर ऊपर से पहनना रहता है। इसके लिए अगर आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो आप फ्रंट या बैक हुक भी रख सकते हो, मतलब ओपन रख सकते हो। यहाँ पे सब कुछ ये टैसल्स लगाने ये सब कुछ बाकी है। उसका ये जो फाइनल लुक रहेगा ना, वो आपको रील्स में देखने को मिल जाएगा। फिर आप बोलोगे कि मैम इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाओ, कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाओ। इसके लिए मैंने सोचा कि हमने इसको रेडी कर दिया है तो कोई बात नहीं, बट आपको ना उसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से निकालनी है, क्योंकि पैटर्न निकालना ही मेन है। पैटर्न निकालना आपको आ जाएगा तो इसकी स्टिचिंग तो ईजी है। स्टिचिंग को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि इस तरीके से ये वाले पार्ट को यहाँ पे स्टिच करना है, वो सब कुछ ओके। स्टिच का कहाँ पे ऐड करना है वो सब कुछ मैं आपको प्रॉपर आज ही सिखाने वाली हूँ। तो ये वाली क्लास को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। और मैं आपको एकदम धीरे धीरे ही समझाऊंगी कि ये पॉइंट कहाँ से आया, कैसे आया, सब कुछ ओके। अब जो भी मेजरमेंट रहेगा ना वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, स्क्रीन पे मेजरमेंट देख लेना ओके। ब्लाउज हमारी किस टाइप की रहेगी तो वो मैं आपको ड्राइंग करके समझा देती हूँ। यहाँ पे हम शोल्डर को थोड़ा ब्रॉड ही रखेंगे और ये हमारा नेक का पैटर्न रहेगा फ्रंट का। कोई भी आप ब्लाउज बनाओ या कुछ भी गारमेंट बनाओ, उसकी आपको ड्राइंग करना कंपलसरी रहेगा। आप एक ड्राइंग करके फिर आप कपड़े को स्टिच करना सीखो, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा यहाँ से प्रिंसेस का पार्ट रहेगा इस तरीके से। अब ये जो पार्ट आएगा ना उसको हम लेस से कवर करेंगे, तो ये वाला हमारा वर्क वाला पार्ट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फ्रंट का पार्ट ऐसे रहेगा, स्लीव्स को मैं नहीं ड्रॉ करती हूँ, ऐसे ही रखती हूँ। बैक साइड का जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा यहाँ से नेक रहेगा, ये शोल्डर हो गया, ये दूसरी साइड का हमारा आर्म होल हो गया ऐसे। और इसको हमने इस तरीके से बनाए हैं, इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से ऐसे रहेगा। और यहाँ पे हम ऐसे पैटर्न रखिए और यहाँ पे हम टेसल्स लगाएंगे, ठीक है। ऐसे रहेगा। और ये वाला जो पार्ट रहेगा वो हमारा वर्क वाला रहेगा, और ये जो पार्ट रहेगा वो हमारा पैक नेक में जाएगा और ये हमारा डीप नेक में जाएगा। अब इसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है अभी मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। ड्राइंग हमने देख ली। अब सबसे पहले हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे मैंने ब्लू अस्तर क्यों यूज़ किया है, सिर्फ आपको अच्छे से मार्किंग दिखे इसीलिए मैंने ब्लू अस्तर का यूज़ किया है। आपको कोई भी पेपर या न्यूज़पेपर पे भी इसकी पैटर्न निकाल सकते हो, बट पैटर्न निकालना कंपलसरी रहेगा। अब हमें फुल शोल्डर का हाफ करना है, तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर रहेगा, फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 13 हाफ का, उसका हम हाफ करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 6.75। और सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट में ही टाइम लगता है, बैक तो फटाफट हो जाता है। 6.75। बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि 6.75 इंच आंसर आया तो उसको हम मार्क कहाँ पे करेंगे। तो 6.75 इंच मतलब कहाँ पे, तो 6.5 और 2 लाइन और, ठीक है। 6.75 इंच तो ये हमने मार्क कर दिया। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये साइज सबके लिए फिक्स है। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे, ये भी सब साइज के लिए फिक्स है। ये मार्क हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, क्रॉस लाइन। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें फॉर्मूला देखना है, तो चेस्ट लाइन का फॉर्मूला देखेंगे। वो फॉर्मूला आपको मैं दे देती हूँ ताकि आपको भी अगर देखना रहेगा तो कंफ्यूजन ना हो। तो देखो ये हमारा चार्ट रहेगा चेस्ट लाइन फॉर्मूला, ओके। अब इसको देखना कैसे वो समझो। तो यहाँ पे आपको चेस्ट का मेजरमेंट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा रहेगा। हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 इंच की हमारी चेस्ट है, जो हमारी फर्स्ट लाइन में आ रहा है। देखो 28 से लेके 31.9 इंच फर्स्ट लाइन में, मतलब कि ये वाली लाइन में, देखो ये लाइन में आ रहा है चेस्ट। अब इसमें क्या लिखा है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। तो हम इसको कैल्सी में करेंगे कैसे, तो जितनी भी हमारी चेस्ट है, यहाँ पे जो चेस्ट लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी दिक्कत आती है कि जो ये चार्ट देखना रहता है ना, वो किस तरीके से देखना है ना, वो नहीं समझ में आता। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो अभी ध्यान से देख लो।
यहाँ पे हमने फॉर्मूला सिलेक्ट कर दिया, कौन सा, फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि हमारी चेस्ट 30 की है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। हमारी चेस्ट है 30 की, तो 30 लिखेंगे, इसका डिवाइड 6 करके +1 करेंगे तो आएगा 6 इंच। 6 इंच आ गया। अब आपको ये रहेगा कि हमारा डीप नेक है, पैक नेक है, तो क्या हमें यही चार्ट देखना है? क्योंकि डीप नेक का फॉर्मूला और पैक नेक का फॉर्मूला अलग आता है, ऐसा रहता है। तो बट ऐसा, क्योंकि सबका सिखाने का मेथड अलग है ना, तो अगर आप मेरी मेथड से बना रहे होंगे तो जो मैंने ये चार्ट दिया है वो अगर आप पैक बनाओ या फिर डीप बनाओ तो आपको यही चार्ट यूज़ करना है। क्लियर हो गया? हमारा आंसर 6 इंच आया ना, तो 6 इंच को हम मार्क कहाँ से करेंगे वो देखेंगे। जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहाँ से ही हम इंची टेप को स्ट्रेट रख देंगे। इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे और 6 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे और उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्केल को यहाँ पे परफेक्ट स्ट्रेट रखना है और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब भी आप सीख रहे होंगे तभी आपको ये लाइन को परफेक्ट स्ट्रेट बनाना है। ऐसे ही कहीं पे भी ऐसे स्केल रख दिया और लाइन बना दिया, ऐसा नहीं करना है। आप अगर सीखते टाइम ही चीज़ों को परफेक्ट तरीके से ड्राफ्टिंग करना सीखोगे तो ही आपको उसकी आदत लगेगी, नहीं तो फिर आप चला लोगे करोगे इसके लिए। ठीक है, अब इसमें आपको लूजिंग ऐड कर देनी है, कितने इंच की, 2 इंच की। 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। कैसे लूजिंग ऐड करेंगे तो इसको भी ध्यान से देखना। जैसे कि हमारी चेस्ट है 30 की, उसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच लूजिंग का, उसके बाद इसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 8 इंच। 8 इंच आंसर आया, तो यहाँ से हम 8 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। कंप्लीट हुआ ये वाला पॉइंट, सबको क्लियर हो गया? हमने पहले चेस्ट में लूजिंग ऐड किया, उसके बाद उसका 4th पार्ट किया। क्लियर हो गया? ओके, अभी हम इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमने सेंटर निकाला, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा नेक का डीप कितने इंच का है, तो नेक का डीप हमने रखा है 7 इंच का, तो 7 इंच पे हम कट टू कट मार्क कर देंगे। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 इंच का, तो उसमें हमें आधा इंच प्लस करना है, वो फिक्स है सबके लिए। जो जिस पॉइंट पे मैं बोलूँगी कि ये सबके लिए फिक्स है, इसका मतलब सबके लिए फिक्स है। फिर ये चेस्ट रहेगी तो मेरा भी फिक्स रहेगा, ऐसा आपका कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। क्लियर हुआ? जितना भी हमारा नेक डीप है उसको कट टू कट मार्क करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स में ½ इंच प्लस करेंगे और ब्लाउज की लेंथ रहेगी फ्रंट की, उसमें हम +1 करेंगे। तो 14 की है तो 15 पे मार्क कर देंगे। हमने एक साथ 3 पॉइंट लगा दिए। तीनों पॉइंट की लाइन कैसे बनानी है वो ध्यान से देखो। नेक की लाइन को यहाँ तक ड्रॉ करना है, जो भी हमारी एपेक्स की लाइन है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा ड्रॉ करेंगे और ये हमारी लेंथ की लाइन है। लेंथ की लाइन करते टाइम आपको देख लेना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 15 हाफ आ रहा है ना, तो ये भी आपका 15 हाफ ही आना चाहिए। आप कुछ भी आगे पीछे करोगे तो फिर आपकी जो लाइन रहेगी ना वो क्रॉस चली जाएगी और क्रॉस लाइन आपको नहीं बनानी है, बिल्कुल भी नहीं। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, कंप्लीट हो गया इतना। ओके, अभी हमें इसको जैसे कि शोल्डर को माइनस करना रहता है, शोल्डर माइनस हम किस तरीके से कर सकते हैं, शोल्डर को माइनस हम क्यों करते हैं पहले वो समझो। जैसे कि हमारा ये वाला डीप नेक है ना, जो जब भी आपका डीप नेक रहेगा तो हमें शोल्डर जितना रखा है ना उतना पूरा पूरा नहीं रख सकते, हमें इसको कम करना पड़ेगा। तो कैसे कम करेंगे, तो उसके लिए आपके पास रेडी शोल्डर का मेजरमेंट होना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि रेडी शोल्डर बोलते किसको है, तो मैं ये ब्लाउज दिखा देती हूँ। जो ये वाला पार्ट रहेगा ना इसको हम बोलेंगे रेडी शोल्डर। समझ में आया? इसको हम बोलेंगे रेडी शोल्डर। तो ये मैंने रेडी शोल्डर रखा है 3 इंच का, देखो 3 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। तो जो ये शोल्डर पूरा यहाँ पे इतना दिखता है ना उसको हम बोलते हैं रेडी शोल्डर। तो वो आपको कितना रखना है वो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 3 इंच का रेडी शोल्डर चाहिए। अब हमें नेक का डीप चाहिए कि नेक डीप आपको कितने इंच का चाहिए। मुझे ये नेक डीप चाहिए 7 इंच का। अभी आपको ये देखना है कि आपके नेक का शेप कौन सा है। तो हमारे नेक का शेप है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंच का, नेक का डीप है 7 इंच का और नेक का शेप इस तरीके से है। तो अभी इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक चार्ट देती हूँ, इसको हम ठीक से लिखवा के ना आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके, पहले हम ये देख लेते कि इसको कैसे देखना है। आपके पास रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक डीप, ये 3 मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम यूज़ करेंगे कि रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 3 इंच का। अभी हम ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने रेडी शोल्डर
हाफ इंच से लेके 1.25 इंच का रहेगा तो ये बॉक्स देखना है। अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 से लेके 2.75 इंच का रहेगा तो ये देखना है, और 3 से लेके 4.5 का रहेगा तो ये देखना है। अभी हमारा 3 इंच का है तो हमारा लास्ट बॉक्स में आएगा। अब नेक का शेप कौन सा है वो देखेंगे, तो इस टाइप का नेक का शेप है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। हम ना इसी बॉक्स को जूम कर दे ताकि मुझे समझाने में ईजी रहे आपको। देखो ऐसे, अभी रेडी शोल्डर 3 इंच का है तो ये वाली लाइन हमने सिलेक्ट कर दी, ये बॉक्स। अभी नेक का शेप हमारा इस टाइप का है तो ये वाला बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। नेक का डीप कितना है, 7 इंच का है, तो 7 इंच हमारी ये वाली लाइन में आ रहा है। देखो 7 to 7.75, तो इसके नीचे क्या लिखा है, 0.75। 0.75 लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी आप 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहाँ से आपको 0.75 इंच अंदर आना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अगर आपका रेडी शोल्डर 2.75 इंच तक का रहेगा ना, तो आपको बीच वाला बॉक्स देखना रहेगा। ये आपको ये वाला जो पॉइंट मैंने समझाया वो नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, वीडियो को थोड़ा स्लो करो, वापस से देखो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं ना उनको ही नहीं समझ में आया होगा, बाकी पुराने को तो अच्छे से पता होगा ये मैंने क्या किया। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहेगा कि ये तो हमारा डीप है, इसको मैं नोट भी कर देती हूँ यहाँ पे। ये हमारा नेक तो डीप है, आप तो यहाँ पे डाउन कर रहे हो, डीप नेक में थोड़ी डाउन करते हैं, ऐसा आपका क्वेश्चन आ रहा होगा। बट आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसे मैं आपको सिखाते जा रही हूँ वैसे करो, आपका शोल्डर भी नहीं गिरेगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हम बनाते इसीलिए मैं आपको सिखा रही होगी ना, ऐसे ही तो नहीं हम सिखा रहे हैं। तो ये डाउन करना ये सब कुछ फिक्स है, आपको करना ही है उसी तरीके से। जो चेस्ट लाइन का फॉर्मूला रहेगा ना वो सब कुछ मैंने रेडी किया है, तो आपको ये नहीं देखना है कि ये डाउन मैं नहीं करूँगी, नहीं, जो मैं बताते जा रही हूँ जिस तरीके से जहाँ पे मार्क करने को बोल रही हूँ सेम मार्किंग आपको भी करनी है। ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि आप अलग मेथड से बनाते होंगे तो वो वाली मेथड आप इसमें घुसाना ट्राई करोगे तो ऐसा मत करना, जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही आपको करना है। क्लियर हुआ। अब हमें शोल्डर कितना मिल गया, देखो 6 इंच का मिल गया, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ से हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे हम डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ से इंची टेप को रखना है इस तरीके से, इसको पकड़ के ये वाली लाइन पे इस तरीके से फोल्ड कर देना है, तो इसका आपको सेंटर मिल जाएगा। हुआ कि क्लियर ये। अब हमें यहाँ पे 0.25 इंच जितना अंदर आ जाना है, ये 0.25 इंच हम अंदर आ गए और ये लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। क्रॉस ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क करना है, तो क्रॉस मार्क करना वो मार्क मैं आपको क्यों समझाती हूँ पता है, क्योंकि ना ये फ्रेंच कर्व आती है, ये तो सबको पता रहेगा। ये फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे रखते हैं ना, तो ये तो मैं इधर भी रखूँगी ना तो भी सेट हो जाएगी। अगर मैं इसका छोटा वाला पॉइंट भी इधर रखूँगी ना तो भी सेट हो जाएगी। बट जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं ना उनको कैसे पता चलेगा कि हमें इसको रखना कैसे, तो उसके लिए हमें एक चार्ट देखना पड़ेगा। कौन सा चार्ट, तो आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। ओके, अब ये चार्ट को देखना कैसे, मार्क कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो इसके लिए आपको ये आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। अभी हमारी चेस्ट कितने इंच की है, तो हमारी चेस्ट है 30 इंच की, 30 इंच की हमारी चेस्ट है और ये हमारा फ्रंट और बैक लिखा है। अभी हम कौन सा बना रहे हैं, फ्रंट, और हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, हाफ इंच लिखा है। तो आपको ये जो हाफ इंच लिखा है ना उसको मार्क कैसे करना है, तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ी सी लाइट ही लाइन बनाती हूँ ऐसे। यहाँ पे आपको ना क्रॉस में इंची टेप को रखना है इस तरीके से और हाफ इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे एक मार्क कर देना है। अब ये मार्क होगा ना तो आपको क्या क्लियर होगा कि ये जो फ्रेंच कर्व है ना उसको मुझे यहाँ पे मिलाना है। तो देखो इसको मैं इस तरीके से छोटा छोटा करते जाऊँगी, इसको मैंने यहाँ पे मिलाया, एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलाना है, ये वाली लाइन पे और ये वाली लाइन पे मिलाना है। ये हमने मिला दिया। अब हम शेप ड्रॉ कर देंगे आर्म होल का। तो देखो ये आप क्रॉस मार्क का चार्ट इस यूज़ करोगे ना तो ये वाला आर्म होल का शेप आपका एकदम परफेक्ट आएगा और फिटिंग में भी कोई इश्यू नहीं रहेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ओके, आपकी साइज़ के हिसाब से ये 3 ही है तो 3 में से जो आएगा उतना आपको क्रॉस में मार्क करना रहेगा। क्लियर हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे हम टक्स लगाने का प्रोसेस देख लेते हैं। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। एपेक्स टू एपेक्स आपका जितना रहेगा उसका आपको हाफ करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 3 इंच का, सॉरी 6 इंच का, तो उसका हाफ आएगा 3 इंच, तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया।
अब यहाँ पे जितने भी इंच पे आपने मार्क किया रहेगा उसमें से आपको हाफ इंच कम कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया, तो मैं हाफ इंच कम करूँगी तो मुझे 2.5 इंच मिलेगा ना, तो उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। आपका यहाँ पे जितना भी आया रहेगा उसमें से आपको यहाँ पे हाफ इंच कम कर देना है और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। हमने यहाँ पे मैच कर दिया। क्लियर हो गया। अब हमारी कमर कितने इंच की है वो देखेंगे। तो अभी हमारी वेस्ट, ये वाली, अभी मैं वेस्ट ना ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि 22 इंच की मेरी वेस्ट है, बट किसी को अगर दूसरे को मेरे को पहनाना रहेगा ना तो फिर वो लूज़ करने के बाद ही भी नहीं आता है। इसके लिए हम ना वेस्ट को थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे। जो भी ब्लाउज अभी मैं बनाऊंगी ना वेस्ट को थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे ताकि किसी को देना रहेगा ना तो मैं दे सकूँ इसके लिए। ठीक है, मैंने बता दिया है कि मेरी वेस्ट 22 की है, बट मैं ज़्यादा वेस्ट की बना रही हूँ क्योंकि फिर ये यूज़ कोई नहीं कर पाता है इसके लिए। ठीक है, तो अभी हम वेस्ट को रखेंगे 24 की वेस्ट रख देते हैं। ठीक है, 24 की वेस्ट रहेगी, इसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंच आएगा। तो यहाँ पे 6 इंच पे मैं एक ऐसे डॉट लगा देती हूँ। अब यहाँ पे हमें टक्स लगाना है, तो टक्स कितने इंच का लगाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट देती हूँ, वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट। तो देखो उसके लिए आपको ये चार्ट देखना है। यहाँ पे आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग कितने इंच का टक्स लगाना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब ये टक्स में आप खुद भी चेंज कर सकते, सॉरी ये चार्ट में आप खुद भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो अभी मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि हमारी जो चेस्ट रहती है ना, फ्रंट का जो पार्ट है ना, वो किस तरीके से रहता है, तो देखो इस तरीके से ऐसे रहता है। ठीक है, अभी किसी किसी का रहता है वो कैसे रहता है, यहाँ से ऐसे। अभी इसमें थोड़ा बस्ट पार्ट कम है, इसमें बहुत ज़्यादा कम है, किसी का बहुत ज़्यादा भी कम होता है, ऐसे भी होता है। तो अगर आपका बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा तो आपको यहाँ पे जो टक्स लिखा है ना उससे आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। जैसे 2.5 इंच की जगह पे आप 3 इंच या 4 इंच का भी लगा सकते हो। कैसे समझ में आएगा आपको कि कितने इंच का टक्स लगाओ, तो आप एक तरीका ऐसे अपना सकते हो कि जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसमें से आपको वेस्ट को माइनस कर देना है, तो जो भी आएगा ना उसका आपको हाफ कर देना है। हाफ किया तो 4 इंच आया तो 4 इंच का टक्स लगा देना है। ऐसे भी कर सकते हो अगर नहीं समझ में आया तो, नहीं तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये वाला बस्ट पार्ट हमें ज़्यादा दिख रहा है तो इसमें हम 3 इंच का भी टक्स लगा सकते हैं। ये वाला बस्ट पार्ट हमें कम दिख रहा है तो हम यहाँ पे 1.25 इंच का भी टक्स लगा सकते हैं। ये वाला थोड़ा मीडियम है तो यहाँ पे 2 इंच का भी लगा सकते हो, और ये वाला थोड़ा सा और कम है तो आप 1.5 इंच का भी लगा सकते हो। तो जितना जिसकी साइज़ के अकॉर्डिंग बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा उतना टक्स ज़्यादा लगेगा, और बस्ट पार्ट कम रहेगा तो उतना टक्स कम लगेगा। ठीक है, इस चार्ट को पूरा मतलब इसी चार्ट के अकॉर्डिंग करोगे तो भी गलत नहीं है, बट आपको अगर बस्ट पार्ट की बस्ट पार्ट जो आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और ये टक्स आपको कम पड़ रहा होगा तो उसमें आप बढ़ा भी सकते हो। क्लियर हो गया। जब आप आर्म होल में टक्स लगाओगे ना तो क्या करना है, यहाँ पे जितने इंच का टक्स लगा रहेगा ना उसका आधा आपको यहाँ पे टक्स लगा देना है। क्लियर हो गया। अभी हमारी चेस्ट कितने इंच के, 30 इंच के, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच 1.25 से लेके 1.5 इंच लिखा है। तो आपको इनमें से कोई भी टक्स लगा सकते हो, बट ये वाली साइज़ में अगर बस्ट पास ज़्यादा रहेगा तो आप इसको 2 इंच का भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे आज 2 इंच का टक्स लगाएंगे। अब मैंने टक्स चूज़ किया 2 इंच का, तो मैं आर्म होल में टक्स कितने इंच का लगाऊंगी, 1 इंच का, क्योंकि 2 इंच का हाफ कितना होता है, 1 इंच। यहाँ पे 2 इंच का टक्स कैसे लगेगा, तो 2 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया, इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे 2 इंच का टक्स लगाया, तो हमने जो कमर का डिवाइड 4 करके मार्क किया था वो यहाँ पे पॉइंट था ना, तो 2 इंच हम यहाँ से बढ़ा देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो कमर का आपको 4th पार्ट कर देना है और यहाँ पे टक्स जितने इंच का लगेगा उतना आपको प्लस करके डायरेक्ट यहाँ पे आप 8 इंच पे मार्क कर सकते हो और 1.5 इंच आप स्टिच का ऐड कर सकते हो। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब हमें दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें आर्म होल में, सॉरी ये वाला टक्स हो गया, इसको शेप बाद में देते हैं, पहले आर्म होल का टक्स देख ले। ये वाला पॉइंट सबको अच्छे से नहीं समझ में आता है ना, तो अभी आप देखो यहाँ पे हमने कितने इंच का टक्स लगाया, 2 इंच का, तो 2 इंच का हाफ कितना होगा, 1 इंच। 1 इंच का टक्स लगेगा, ऐसा हमने सिलेक्ट कर दिया। अब आपको इंची टेप को रखना कैसे है, जो ये हमारी चेस्ट लाइन है इसको हम बोलते हैं चेस्ट लाइन, इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और 1 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम आर्म होल के शेप में मार्क कर देंगे, हाफ इंच, सॉरी 1 इंच, 1 इंच मार्क कर दिया।
अब 1 इंच का हाफ कितना होता है, हाफ इंच, तो यहाँ पे हम हाफ इंच मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया, इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। हमने मिला के हो गया। अब जो हमने यहाँ पे शेप दिया है ना, वहां से हम हाफ इंच नीचे से 1 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 1 इंच पे ही क्यों किया, क्योंकि हमारा टक्स 1 इंच का था। अगर आपका 1.5 का रहेगा तो आपको 1.5 के हिसाब से सारी मार्किंग करनी रहेगी, ठीक है। 1 इंच पे मैंने मार्क किया और इसको हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन को थोड़ा सा बाहर की साइड जाने देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब ये हमने सीधा सीधा टक्स लगाया। अब जो भी हमने आपको ये बताया उसमें मैंने आपको ये शेप बताया, जैसे कि जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट रहता है वो इस तरीके से रहता है और हमने पूरा स्ट्रेट टक्स लगाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग टक्स में भी शेप देना रहेगा, तभी वो यहाँ पे फिटिंग एकदम परफेक्ट देगा। तो वो शेप किस तरीके से देना है अभी हम वो समझेंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रख देंगे और यहाँ से उठा के इसको हम ये वाले पॉइंट पे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। अब इसको हम वापस से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हम एक मार्क कर देंगे और इसको हम यहाँ पे रखेंगे और ये मार्क कर देंगे। हो गया। यहाँ से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे और इस पॉइंट के साथ इसको मैच कर देंगे और ये वाले पॉइंट के साथ भी हम इसको मैच कर देंगे। तो ये हमने शेप दे दिया। कोई भी साइज रहेगी, 40 प्लस रहेगी, 45 प्लस रहेगी, शेप आपको इसी तरीके से देना है, ठीक है। अब हमें दोनों शेप को चेक करेंगे, जैसे कि जब भी हम इसको स्टिच लगाएंगे तो दोनों को साथ में रख के लगाएंगे ना। ये तो हमारी लाइन छोटी रहेगी और ये वाली लाइन तो हमने शेप देने की वजह से ये बड़ी हो गई है, तो हमें ये दोनों को मैच करना पड़ेगा तभी हम सिलाई लगा पाएंगे। तो कैसे मैच करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना इंच आ रहा है, 5 इंच आ रहा है ना। तो यहाँ से हम इसको चेक करेंगे कि 5 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे भी हमारा 5 इंच आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। तो देखो ये 5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। मार्क करके हो गया। अब ये वाला गैप हमें कितना मिल रहा है, तो हाफ इंच में एक लाइन कम, तो उसका डबल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो डबल कितना होगा, 0.75 इंच जितना होगा, तो यहाँ पे हम 0.75 इंच मार्क कर देते हैं। ऐसे हमने क्या किया, देखो ये जो पॉइंट था ना, ये वाला जो गैप था ना, यहाँ पे ये वाला गैप, ये जितना गैप आया ना उसका डबल हमने इस साइड पे मार्क किया। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब हमें ये वाली लाइन को हम यहाँ पे साइड से इस तरीके से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो पार्ट रहेगा ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ से भी हमें हाफ इंच में एक लाइन कम या फिर हाफ इंच इतना, तो यहाँ से भी आपको कट करना ही पड़ेगा। ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे हमने ये वाले टक्स को कैसे चेक किया, सेम हम इसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमारा जितना भी रहेगा उतना हम इसको भी मैच कर देंगे। अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है और हाफ इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। अब हमें जो हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है ना, उसको हम ध्यान में रख के स्केल को ये लाइन पे स्केल स्ट्रेट रखेंगे और ये वाले पॉइंट पे फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और हमें ये पॉइंट पे और नीचे वाले पॉइंट पे ऐसे मैच करना है और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया, बॉक्स रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर सकते हैं और ये शेप ड्रॉ करोगे तो आपको ना ये जो हमारे पास फ्रेंच कर्व है ना उसका छोटा वाला हिस्सा यूज़ करना रहेगा, ठीक है। इसको भी हम माइनस कर देंगे। इतना कंप्लीट हो गया। जो ये वाला टक्स है उसको भी हम माइनस ही करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और जो ये बड़ा टक्स है वो तो हमारा कटिंग में ही निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बेस पूरा रेडी हो जाएगा। अब सब कुछ हम ऊपर का देखेंगे, जो आपको अभी मैं आपको समझाऊंगी ना उसमें आपको ये डाउट हो जाएगा ऐसे होगा वैसे होगा। अभी आप देखो, जैसे कि हमने क्या किया था, यहाँ से डाउन किया था, डाउन किया था, आपको ये था कि मैम तो डीप नेक रहता है तो वो भी डाउन करते। अब मैं क्या करूँगी वो देखो। अब आपको जो हमने जो भी हम अंदर की साइड पे आए थे ना, शोल्डर को माइनस किया था, जो हमारी फोल्ड साइड है वहाँ पे हम स्केल को परफेक्ट स्ट्रेट रखेंगे और ये वाले पॉइंट पे स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये ऊपर का हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। हुआ क्लियर ये।
अब आप मुझे बताओ, ये डाउन किया मैंने? नहीं किया, सिर्फ ड्राफ्टिंग में ये हुआ, फिर तो ये कट हो गया ना, यहाँ से तो सीधी लाइन आ गई। अब आपका एक और क्वेश्चन आएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, बट आप सोच रहे होंगे कि हमने तो लेंथ यहाँ से ली और आपने तो इतना कट कर दिया, तो ये वाला गैप आप चेक कर सकते हो। तो 2 लाइन जितना ये हमारा कटिंग में निकल जाने वाला है, ठीक है। कटिंग में निकल जाएगा तो हमारा एपेक्स पॉइंट का जो मार्क रहेगा वो जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे नहीं आएगा, ऊपर आएगा। ब्लाउज की लेंथ भी कम हो जाएगी। यही डाउट हो रहा है ना आपको? अभी मैं आपको ये बोलूंगी ना कि एक बार आप बना के देखो, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनोगे और आप अपना ही गुस्साओगे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा। जिसको नहीं समझना है वो करो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। बट जैसा मैंने आपको सिखाया उसी तरीके से आप बनाओगे तो आपकी ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ब्लाउज की लेंथ तो बिल्कुल भी कम नहीं होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लाउज खुद ही स्टिच किए हैं। क्योंकि टीम में नहीं है कि इतना सारा हम किसी को दे देंगे ये करते रहेंगे, ऐसा नहीं। मैंने खुद ट्राई करके वो किया है, तो मेरे को पता है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये 2 लाइन कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाइन कम हुआ उसका भी रीज़न है। जब भी हम डीप नेक बनाते हैं ना, तो ये 2 लाइन कम होता है। वो क्या होता है कि अगर हम ये वाला पार्ट कट नहीं करते ना, तो हमारा जो नेक रहता है ना वो लूज हो जाता है। नेक लूज होता है और शोल्डर गिरता है। उसका ये 2 ही रीज़न है, ऊपर से कट होता है और साइड से निकालते हैं। बस ये 2 रीज़न आपने ठीक से नहीं किया रहेगा तो फिर आपका शोल्डर पक्का गिरेगा, ठीक है। ओके, अब हमें और एक नया पॉइंट देखना है। जैसे कि जो हमारी ये चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर में एक ना डॉट डॉट वाली एक थोड़ी सी मार्किंग कर देती हूँ। ये मैंने डॉट वाली मार्किंग की। अब आपको ये पॉइंट समझना है, ठीक है। अगर आपकी नेक डीप की लाइन, जो मैंने डॉट वाली लाइन ड्रॉ की है, उससे अगर नेक डीप की लाइन नीचे जा रही होगी तो आपको यहाँ से 0.25 इंच और कट करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? डॉट वाली लाइन से नीचे जा रही होगी। तो आप मुझे बताओ, मेरी नेक डिप की लाइन डॉट वाली लाइन से नीचे जा रही है? यस। ओके, तो ये वाली लाइन हमारी नीचे ही जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 इंच और कट कर देंगे। अब आपको तो और प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये तो हमारा टोटल तो 1/2 इंच कट हो गया, अब तो ब्लाउज की लेंथ पक्का कम होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप एक बार बना के देखो। अगर आप ये सब कुछ नहीं माइनस करोगे ना, तो आपका नेक लूज होगा, बस्ट पार्ट दिखता है। वैसी जो ब्लाउज स्टिच करते ना, वो ये सारे पॉइंट ध्यान में नहीं रखती ना, इसके लिए ही वो प्रॉब्लम होती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके, अब हमें मार्क करना है रेडी शोल्डर का। तो जितना भी हमारा रेडी शोल्डर है, रेडी शोल्डर अभी हमारा 3 इंच का है, 3 इंच का रेडी शोल्डर है, उसमें हमें 1/2 इंच ही प्लस करना है। तो 1/2 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 3.5 इंच। तो ये मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर दिया। जितना रेडी शोल्डर है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1/2 इंच ही प्लस करना है। क्लियर हो गया? 3.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाला गैप हमारा कितना आया? 2.5 इंच जितना आया। 2.5 इंच आया। सेम हम रखेंगे तो ये वाला शेप अच्छे से नहीं बैठेगा, तो हम क्या करते हैं, 0.75 इंच जितना हम बाहर की साइड पे चले जाते हैं, या तो फिर 1/2 इंच जाते हैं। 1/2 इंच यहाँ पे जितना गैप आया उससे मैंने 1/2 इंच यहाँ पे बड़ा मार्क किया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे। ये पॉइंट हल्का सा नीचे जाएगा तो चलेगा, देखो इस तरीके से। तो ये हमने शेप ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारी प्रॉपर पैटर्न रेडी हो गई। जैसे मैं ब्लाउज में इसको समझाऊंगी ना, तो मैंने क्या किया, ये शोल्डर में सिर्फ ½ इंच बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे टक करना बाकी है, ऐसे आएगा ये। और हमने सिर्फ यहाँ पे सिंपली यहाँ से ऐसे शेप दे दिया। ये नीचे का भी मत देखो, सिर्फ हमने ये शेप दे दिया। क्लियर हुआ? ये सब कुछ हमने किया। अब इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम पहले इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस देखेंगे। अब जो भी लाइन में यहाँ से कट करूँगी ना, उसी लाइन को आपको भी कट करना है। कौन सी लाइन में कट करी हूँ ना, वो ध्यान से देखना, फिर आपको भी कट करना है। एक और बात, यहाँ पे जितना गैप आया उसका डबल हमने यहाँ पे मार्क किया। बट अगर आपको साइड वाला जो पार्ट रहेगा ना वो कम लग रहा होगा, तो आप यहाँ से जितना ये मार्क किया उससे थोड़ा कम भी कर सकते हो। मैंने जो इसका डबल किया ना, उससे आप थोड़ा कम भी कर सकते हो, बट इसका डबल करोगे तो ही उसकी फिटिंग एकदम मस्त आएगी, ठीक है।
यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन जितना ऐसे डाउन कट कर देना, ज़्यादा मत कट करना, थोड़ा सा ही। ये वाले पॉइंट पे कैसे कट करी हूँ वो ध्यान से देखो, फिर कट करो। डन हो गया इतना। यहाँ से मैं सीधा इसको कट कर देती हूँ ताकि नीचे से ही हम बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट कर सकें। तो देखो ये हमने पूरा कट करके हो गया। अब हमने ये जो हमने टक्स दिया है ना उसको हम फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से माइनस करेंगे। ये माइनस किया, अब मैं इसके ऊपर ना प्रेस लगा देती हूँ। तो देखो ये मैंने माइनस कर दिया, माइनस करके कंप्लीट हो गया। अब हम आगे का देखेंगे। अब इसमें हम पहले प्रिंसेस का शेप बना देते हैं। प्रिंसेस कैसे बनाना है वो सबके लिए फिक्स है, अभी मैं प्रोसेस दिखाऊंगी। वैसे प्रिंसेस आप बनाओगे तो एकदम मस्त प्रिंसेस बनेगा। इसका और एपेक्स पॉइंट तक का यहाँ से इंची टेप को उठा के यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें 2 लाइन जितना बाहर जाना है, ऐसे हो गया ये। यहाँ से हम ½ इंच जितना नीचे जाएंगे, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कट करना ही है, नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ना पॉइंट जैसा बनता है ना वैसे बनेगा। तो आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको निकालना ही पड़ेगा इस तरीके से। और इसको हम इसके साथ ऐसे मैच कर देते हैं ऐसे, ताकि जो ये वाला देखो अंदर वाला जो इतना पॉइंट रहेगा ना वो हमारा निकल जाएगा कटिंग में। अगर आप ये नहीं कट करोगे ना फिर अजीब सा पॉइंट बनता है ना, वो उसी की वजह से बनता है। तो इसके लिए आपको ये निकालना ज़रूरी है। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें जो शेप देना है ना वो किस तरीके से देना है वो समझेंगे। कौन सा वाला, तो देखो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना, वो कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि अभी मैंने ये देखा ना तो मेरे को ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कम लग रहा है, तो इसको मैं ऐसे बना देती हूँ। थोड़ा सा इसको मैंने और बाहर की साइड पे कर दिया है ऐसे, ठीक है। इसको मैं कट कर देती हूँ क्योंकि हमें जैसा शेप चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है ना, तो हमने थोड़ा सा और बाहर की साइड पे कर दिया। थोड़ा सा मतलब कितना वो क्लियर कर देती हूँ मैं, 2 लाइन जितना, पॉइंट नहीं 3 लाइन जितना हमने बाहर किया है, 3 लाइन से भी थोड़ा कम। ओके, तो इससे क्या होगा, क्योंकि मुझे ना पहले ये वाली लाइन थोड़ी क्रॉस नहीं दिख रही थी, इसके लिए मैंने लाइन को क्रॉस कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो ये लाइन क्रॉस हुई है ना वो जैसे भी क्रॉस हुई है उसको हम यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ये ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसको कट करेंगे और सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। पहले हम इसको कट कर देते हैं। जो भी हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये शेप को भी एकदम अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ आपको कट करना रहेगा। ये हमने प्रिंसेस कट कर दिया, प्रिंसेस का पार्ट कट किया, इसका मतलब हमें यहाँ पे स्टिच का ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये वापस भी स्टिच होगा ना, तो ये पूरे राउंड में स्टिच का ऐड करना रहेगा। अब हम जो ये वाला थोड़ा सा पॉइंट है ना उसको हमें बाहर निकालना है। देखो इतना पीस मैंने कट कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कट किया तो यहाँ पे भी पूरा प्रिंसेस वापस जुड़ेगा, तो इसको भी हमें स्टिच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमने सिलाई का ऐड कर दिया। ये कंप्लीट हो गया। अब हमने रेडी शोल्डर में सिर्फ ½ इंच प्लस किया था, तो ½ इंच ही प्लस किया था, तो हमें यहाँ पे भी स्टिच का ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम स्टिच का ऐड करेंगे, फिर ये वाला पार्ट भी हमारा बीच में से कट हो जाएगा। ऐसे कट हो गया। वापस ये जुड़ेगा ना तब आपको ना यहाँ से ½ इंच की जगह पे 0.75 इंच जितना इसको यहाँ पे मार्क करके इसको थोड़ा सा क्रॉस में स्टिच करना पड़ेगा ताकि वो गला अच्छे से बैठा रहे, ठीक है। अब इसको हमने कट कर दिया, इसका मतलब ये वाले पॉइंट पे भी स्टिच का ऐड करना पड़ेगा। अब मैं आपको कहाँ कहाँ पे ऐड करना है वो फाइनल दिखा देती हूँ। देखो, तो फ्रंट के हमारे 3 पार्ट हुए, ये वाली लाइन पे सीधा और ये नीचे ऐड करना है, ठीक है। ये और ये लाइन, इसमें क्या करना है, यहाँ पे और ये नीचे, और प्रिंसेस के पार्ट में पूरे में। तो देखो ऐसे हमारा ये पीस कट होगा, ये पूरा प्रॉपर इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको ब्लाउज में समझा देती हूँ ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जो हमने ये वाला पीस कट किया ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। जो प्रिंसेस वाला पार्ट है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जो सेंटर वाला पीस है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको स्टिच कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है,
जो भी आपका प्रिंसेस वाला पार्ट है उससे ये वाला जो पार्ट रहेगा ना उसको हम पलटी कर देंगे। इसको मैं आपको बैक साइड से दिखा देती हूँ, अंदर की साइड से दिखाऊंगी ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, जो भी हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट था, उसको मैंने पलटी कर दिया, इस पार्ट को मैंने पलटी कर दिया। पलटी करने के बाद इसको हमने स्टिच लगा दिया था। उसके बाद हमने प्रिंसेस का पार्ट जोड़ा, प्रिंसेस में हमने इस तरीके से इसको कवर किया है। और ये वाला जो पार्ट रहेगा, अगर मैं 1/2 इंच पे लगाऊंगी ना तो ये नेक लूज होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 इंच की जगह पे 0.75 जितना इसको अंदर लेंगे। देखो 0.75 से भी ज़्यादा मैंने ना 1 इंच जितना ले लिया है, शायद चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, 1 इंच में एक लाइन कम जितना हम ऊपर से इसको अंदर जाने देंगे फैब्रिक को, फिर हम यहाँ से स्टिच करेंगे ताकि इसकी फिटिंग एकदम सही आए। सिर्फ आपका यहाँ पे ये वाला फैब्रिक दिखेगा, बाकी सब कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको स्टिच करना रहेगा। तो ये वाला पार्ट इस तरीके से रेडी होगा। तो फ्रंट का पार्ट हमने इतना कंप्लीट कर दिया। तो ये वाली पैटर्न को हम सेट कर देते हैं। उसके बाद आपको इसकी कम्युनिटी में फ़ोटो भी मिल जाएगी अगर आपको देखना रहेगा तो। ऐसे हो गया। अब हम बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जितना फैब्रिक पैटर्न के लिए जितना यूज़ होगा ना उतना ही मैंने कट करके ही रेडी रख दिया है। अब ये जो साइड रहेगी ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है तो फुल शोल्डर का हम हाफ करेंगे। फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच का, उसका मुझे हाफ करना है तो आंसर आएगा 6.75 इंच। तो यहाँ पे हमने 6.75 इंच पे इंची टेप को सेट किया और यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 6.75 इंच मतलब 6.5 इंच और 2 लाइन। इंची टेप जिसको समझ में नहीं आता होगा ना तो समझना है, यहाँ से ये वाला पॉइंट रहता है ना वो 1/2 इंच रहता है, ये 1 इंच रहता है, ये 1.25 इंच रहता है, ये 1.5 इंच रहता है, ये 1.75 इंच, ये 2 इंच, 2.25, 2.5 इंच, 2.75 इंच, 3 इंच। और जो इतना ही पार्ट रहता है ना वो हमारा 0.25 इंच रहता है। ये मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा समझा दिया है, ठीक है। ओके, अभी हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना वो सब साइज़ के लिए फिक्स है। 1 इंच डाउन करके मैंने एक मार्क कर दिया। यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करना भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। जहाँ पे मैं बोलूँगी ये साइज़ के लिए फिक्स है, मतलब कि कोई भी साइज़ रहेगी आपको फिक्स रखना है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ पे एक चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन हम कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको वो समझा देती हूँ और एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि हम जो ड्राफ्टिंग करते हैं ना वो कैसे रहता है, यहाँ पे हमारा ये नेक का पार्ट रहता है, ये हमारा ये वाला रहता है, इस तरीके से हमारी बॉडी रहती है, ठीक है। ऐसे हमारी बॉडी रहती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक सीधी लाइन बना देते हैं, ठीक है। सीधी लाइन बना दी। हम सिर्फ एक ही साइड का पार्ट बनाते हैं ना, इसके लिए हम फुल शोल्डर जितना रहता है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसका हम हाफ कर देते हैं। तो ये हाफ का हो गया। अब हम यहाँ से डाउन करते हैं तो बॉडी हमारी यहाँ से डाउन रहती है ना, इसी की वजह से हम यहाँ से डाउन करते हैं। और यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करके ये वाली लाइन को ऐसे क्रॉस मिला देते हैं। तो ये वाला बॉडी का हमारा शेप ही ऐसे रहता है, इसके लिए हम ये वाला ये सब कुछ करते हैं। अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन बनाएंगे तो यहाँ के लिए एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाली लाइन कैसे बनेगी ना, इसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अभी यहाँ से हम वेस्ट लाइन बनाएंगे तो इसके लिए भी, सॉरी, इसके लिए चार्ट नहीं देखना रहेगा। ये हमारी वेस्ट की लाइन रहेगी और ये हमारी चेस्ट की लाइन रहेगी। क्लियर हो गया। ये बैक में तो सिर्फ 2 लाइन आती है, फ्रंट में कितनी लाइन आती है, एक तो हमारा यहाँ से नेक बनता है तो नेक की भी लाइन आ जाती है। फिर यहाँ पे हमारा बस्ट पार्ट रहता है, एपेक्स पॉइंट की वजह से वो भी लाइन आ जाती है। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हमें लाइन बनानी रहती है। वो कैसे लाइन बनती है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये मुझे याद आ गया तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ताकि कुछ आपको डाउट ना रहे। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब मैं आपको चार्ट दे देती हूँ। चेस्ट लाइन फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको दिया ही है फ्रंट के लिए, बट वापस से देख लेते। जो जिस चीज़ को फ्रंट में कुछ भी डाउट था, नहीं समझ में आया ये चार्ट देखने में, तो आप अभी देख लो, ठीक है। अभी हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 की हमारी चेस्ट है। 30 की चेस्ट है तो यहाँ पे मैंने चेस्ट लिखा है और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है। अभी जो हम बना रहे हैं ना वो हम किस में बना रहे हैं, तो पैक नेक में, ठीक है। ये वाला पैक नेक में रहेगा। अब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि आर्म होल का, ये आर्म होल फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो, चेस्ट लाइन फॉर्मूला भी बोल सकते हो।
तो ये जो चेस्ट लाइन फॉर्मूला है ना, वो डीप नेक और पैक नेक के लिए कोई अलग नहीं है। आप डीप नेक बना रहे हो या पैक नेक ब्लाउज बना रहे हो, आपको यही एक ही चार्ट यूज़ करना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके। अभी हमारी चेस्ट है 30 की, तो चेस्ट लिखा है उसमें 30 इंच कहाँ पे आ रहा है वो देखो, तो 28 से लेके 31.9 इंच, तो इसका मतलब 30 इंच तो इसी लाइन में आ रहा है ना, इसके अंदर ही आ रहा है ना। तो ये फर्स्ट लाइन हमने सिलेक्ट कर दी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 की चेस्ट है, तो 30 का हम डिवाइड 6 कर देंगे और प्लस 1 हम स्टिच का करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 6 इंच। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। जहाँ पे चेस्ट लिखा है ना, वहाँ पे आपको अपनी चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे लिख देना है, बाकी तो यहाँ पे जो है ना उसको ही कैलकुलेटर में कर देना है। क्लियर हुआ? 6 इंच आंसर आया। साइज़ के हिसाब से सबका आंसर अलग अलग आएगा। मेरा 6 इंच आया, इसका मतलब आपका भी 6 इंच आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गया? 6 इंच आंसर आया ना, तो अब ये 6 इंच का मार्क कैसे करेंगे, अभी मैं आपको वो समझा देती हूँ। जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, यहाँ से हम इंची टेप को ऐसे स्ट्रेट रख देंगे और 6 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्केल को यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड कर देनी। कितने इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है, तो 2.5 इंच की। क्या ये 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सबके लिए फिक्स है, तो यस। आपकी चेस्ट कितनी भी रहेगी, सबको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना फिक्स रहेगा। जैसे कि अभी हमारी चेस्ट है 30 इंच की, इसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच लूजिंग का, उसके बाद हम इसका 4th पार्ट करेंगे, तो आएगा 8.1 इंच। तो यहाँ से हम 8.1 इंच, मतलब इसमें भी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे 8 पॉइंट फिर उसके बाद तो 1 2 5, मतलब जैसे 3 अक्षर आ गए ना इसके बाद पॉइंट के बाद, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पॉइंट के बाद 3 अक्षर आ गए, तो मेरे को मार्क कहाँ पे करना रहेगा, इंची टेप में। तो आपको समझना पड़ेगा, ये 8 इंच लिखा है ना, इसके बाजू में पॉइंट है, उसके बाद क्या लिखा है 1, 8.1, मतलब कहाँ पे वो आएगा, तो जो 8 इंच है और ये एक लाइन, 8.1 का मतलब 8 इंच और एक लाइन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो 8 इंच और एक लाइन पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आर्म होल बना लेते हैं, तो इसका हम हाफ कर देंगे। यहाँ से इंची टेप को रख के यहाँ तक हम फोल्ड कर देंगे, इसका हमें हाफ मिल जाएगा सेंटर। अब ये वाला पॉइंट भी ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने 6.75 इंच पे मार्क किया ना, तो उसमें से हम हाफ इंच कम करेंगे, तो कितना आएगा 6.25। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, सेम मार्क करेंगे हम यहाँ पे 6.25 इंच पे। यहाँ पे जितने भी इंच पे मार्क किया उसमें से आपको यहाँ पे हाफ इंच कम करना है और यहाँ पे भी आपको हाफ इंच कम करके मार्क कर देना है। अब हम ये वाले पॉइंट को यहाँ से क्रॉस मिला देंगे इस तरीके से, ये क्रॉस मिला दिया। अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क करना है, तो उसके लिए आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है, जो हमने फ्रंट में देखा था वही आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। चेस्ट है हमारी 30 की और अभी हम बैक साइड का पार्ट बना रहे हैं, तो हमें मार्क करना पड़ेगा 0.75। बट आपकी साइज़ अलग रहेगी, तो आपको ये 3 बॉक्स में से कोई भी एक साइज़ के अकॉर्डिंग चूज करना रहेगा, ठीक है। 0.75। तो यहाँ से हम इंची टेप को क्रॉस में रखेंगे और 0.75 जहाँ पे आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करने से मैंने बताया ना कि आपको फ्रेंच कर्व रखने में इजी होगा, इसके लिए ये आपको चार्ट यूज़ करके ही आर्म होल का शेप ड्रॉ करना रहेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? देखो ये मार्क कर दिया, तो ये हमने शेप ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ से हाफ इंच कम करेंगे। क्या ये हाफ इंच कम करना सबके लिए फिक्स है या नहीं, वो क्लियर कर देती हूँ। अगर आपका ये वाला शोल्डर, जैसे कि अभी हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच का, ठीक है, तो 3 इंच का हमारा रेडी शोल्डर, तो हम यहाँ पे हाफ इंच कम करेंगे। बट अगर आपका उससे भी ज़्यादा रहेगा तो आपको 0.25 इंच ही कम करना है, या 3 इंच का है तो भी हम 0.25 इंच ही कम करेंगे ना, तो भी चलेगा, हम 0.25 इंच ही कम करते हैं। बट अगर आपका रेडी शोल्डर जैसे कि 1 इंच से लेके, एक मैंने आपको आगे चार्ट भी दिया है, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपका रेडी शोल्डर 1 इंच का रहेगा, 2 इंच का रहेगा, तो आप यहाँ से 0.75 इंच ऐसे मार्क कर दो। छोटा शोल्डर रहेगा तो ज़्यादा माइनस करो, मीडियम रहेगा तो हाफ इंच, और 3 इंच से लेके 3.25 रहेगा तो 0.25 इंच।
और उससे आगे का शोल्डर रहेगा ना तो आपको कुछ नहीं माइनस करना है, ये वाली लाइन को फाइनल रखना है। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया और सब लोग 0.25 इंच कट कर दोगे ना तो चलेगा, उसमें कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको इसमें कुछ डाउट हो रहा है तो आप 0.25 इंच सब माइनस कर दो, ठीक है। अब हम यहाँ से 3 इंच का रेडी शोल्डर है तो +1 करेंगे तो 4 इंच आएगा, तो 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। मैंने ½ इंच नीचे से मार्क किया है, ठीक है। 3 इंच का रेडी शोल्डर था तो +1 करके 4 इंच पे मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से सीधी लाइन एक बना देते हैं ऐसे। अब हमारा लेंथ का मार्क बाकी है तो वो कैसे करेंगे, तो ये जो माइनस किया इसका हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। अब मिनिमम मुझे बैक साइड की जो लेंथ है ना वो 12.5 इंच रेडी मिलनी चाहिए। +1 करेंगे तो 13.5 इंच आएगा, तो 13.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब हम जो वैसे करते हैं ना वो क्या करते हैं, हम यहाँ से इंची टेप को रखते हैं, बैक साइड का पार्ट जो बनाते हैं ना उसमें हम क्या करते हैं, ये वाली स्ट्रेट लाइन से इंची टेप को रखते हैं। जितनी भी हमारी ब्लाउज की लेंथ रहेगी उसमें हम +1 करके मार्क कर देते हैं 15 इंच पे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो वो करोगे तो भी गलत नहीं है, बट अभी मैंने क्या किया, इसको ही ध्यान में रख के जितना मुझे चाहिए था उतना ही मार्क कर दिया। अब उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। आप ये वाला करोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। जितना भी हमारा वेस्ट है उसका हम 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 6 इंच, तो यहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। कंप्लीट। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें नेक का डीप मार्क करना है, तो नेक डीप हम कितना रख सकते हैं, तो इसमें हम 2.5 इंच या 2 इंच जितना रखेंगे, तो मैंने 2.5 इंच सिलेक्ट किया। सेंटर से मैंने 2.5 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम ना यहाँ पे ½ इंच तो हमारा स्टिच में जाने वाला है ना, तो यहाँ पे मैं डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हमें पता रहेगा कि इतना हमारा स्टिच में जाएगा। अब हम फ्रेंच कर्व को सेट कर देंगे और यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। नेक का शेप ड्रॉ करके हो गया कंप्लीट इतना। अब जो भी हमने फ्रंट का पार्ट लिया, फ्रंट का पार्ट रखा था ना, उसको हम इस तरीके से रख देंगे। कैसे रखेंगे, तो यहाँ से आप एक लाइन या फिर 0.25 इंच जितना आपको गैप छोड़ना है वो कंपलसरी है। 0.25 इंच तो आपको छोड़ना ही रहेगा, ठीक है, 0.25 इंच। अब हम यहाँ से इसको परफेक्ट मैच करेंगे। ये वाली लाइन नीचे जा रही है तो कोई बात नहीं, इसको जाने दो। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी ये लाइन जैसे जा रही है वैसे हम ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से इसको उठाया, इसको साइड करेंगे, ये वाली लाइन को हम नीचे ऐसे मैच कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाना है, सिर्फ ये ऐसे हो गया। अब ये लाइन को थोड़ा आगे की साइड आने देंगे और इसके साथ हम मैच कर देंगे आर्म होल के साथ। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा और ये तो हम इसमें लेंगे साथ में, तो इसको कट नहीं करना है। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये सब कुछ तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसकी कटिंग करके समझा देती हूँ, नहीं तो पहले हम ना वही बना देते। जैसे कि मैंने बैक साइड का पार्ट ब्लाउज दिखाई थी ना, तो ये हमने टैसल्स लगा के भी इसको रेडी कर दिया है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये वाला ब्लाउज। जैसे मैं इसको रख रही हूँ ऊपर, ये ऐसे ठीक से हो नहीं रहा, बट देखो ऐसे। अभी जो ये पैटर्न है ना वो कैसे ड्रॉ करनी अभी हम वो समझते। तो देखो ऐसे ये रहेगा, यहाँ से हम ये वाला पार्ट रेडी करेंगे, फिर ये शेप देंगे। तो वो सब कुछ कैसे देना है अभी हम वो समझेंगे। तो जो ये नीचे वाला बेल्ट है ना वो आपको कितने इंच का रेडी चाहिए वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए 1.5 इंच का या फिर 2 इंच का रख लेते हैं। 2 इंच का मुझे रेडी चाहिए तो उसमें आपको सिर्फ ½ इंच प्लस करना है, तो कितना आएगा 2.5 इंच। नीचे वाला बेल्ट मतलब कौन सा वो मैं आपको ब्लाउज में ही समझाते जाती हूँ। जैसे कि जो ये सेंटर वाला जो ये बेल्ट है ना, ये वाला बेल्ट आपको कितना रेडी चाहिए ना उससे उससे आपको ½ इंच प्लस कर देना है। ये हमने ½ इंच प्लस कर दिया। अब ये वाला बेल्ट भी आपको कितना चाहिए वो डिसाइड कर दो। मैंने यहाँ पे ना 0.75 इंच जितना रखा है, आपको कितना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। ये नीचे का हो गया ½ इंच प्लस किया। अब यहाँ पे जितना आपको रेडी चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करना है, तो 0.75 इंच का हमें रेडी चाहिए उसमें हम +1 करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ½ इंच हमारा उस साइड पे सिलाई में जाएगा और ½ इंच हमारा उस साइड में सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे आपको जितना रेडी चाहिए उसमें मैंने +1 किया, तो आपको +1 करके मार्क कर देना है। तो यहाँ पे एक हम लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया।
अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, साइड पार्ट का हाफ किया, हाफ करके हम यहाँ पे एक मार्क कर देते और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे इसका सेंटर लेके यहाँ पे मार्क कर देते। कंप्लीट हो गया इतना। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से, ये मैंने ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही थोड़ी सी लाइट, हम ये लाइट ही चौक बनाना है आपको ऐसे ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि जो ये वाला पॉइंट है ना वो किस तरीके से है, तो मैं आपको ना इसमें समझा देती हूँ कि जिस टाइप का हम बना रहे हैं ना वो कैसे है, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे है, फिर क्या रहेगा इसमें, नॉर्मली ऐसा वी शेप है, फिर यहाँ से इस तरीके से ऐसे गया हुआ है। अब जो ये वी शेप है ना उसमें हमने इस तरीके से पैटर्न रखी है, ये वाले ज़्यादा पैटर्न है, मैंने 2 ही ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, ये वाले शेप को यहाँ पे मैच कर दिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो भी पैटर्न रहेगी ना इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। वो मैं आपको ना इसी से मार्क करके दिखा देती हूँ। जैसे कि हाँ, अगर आपको हाथ से ड्रॉ करना ठीक लगता है आप हाथ से करो, या फिर फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हो। देखो ये हमने शेप ड्रॉ कर दिया। अब ये वाला पॉइंट तो हमारा ऐसे ही रहेगा, अब हम इसको यहाँ पे मैच कर देंगे इसके साथ ऐसे, ठीक है। ये हमने इस तरीके से मैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्टिच का ऐड करना है। तो अगर आपको बैक ओपन रहेगा, आपको बैक ओपन रखना है ना, तो ओपन रख देना कहीं पे भी, क्योंकि फिर पहनने में बहुत दिक्कत आती है इसके लिए। अब आपको ये नीचे वाली लाइन पे स्टिच का ऐड कर देना है, और इसके साथ ये जुड़ेगा तो इसमें भी स्टिच का ऐड करेंगे। और नीचे से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने जितना रेडी चाहिए उसमें से ½ इंच ही प्लस किया था ना, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस करने वाले थे। तो इस ये लाइन पे पूरा प्लस होगा और नीचे वाली लाइन पे पूरा प्लस होगा, यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं करना है। अगर आपको बैक ओपन बनाना रहेगा तो आपको यहाँ पे भी स्टिच का ऐड कर देना है, और आप बैक ओपन बनाना नहीं तो आपको पहनने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। तो यहाँ से हम ये वाली लाइन को कट कर देंगे, ये जितनी भी जैसे भी क्रॉस गई है उसको हम यहाँ से कट करेंगे। देखो ये हमने कट करके हो गया। तो देखो ये मैंने पूरा बाहर की साइड वाला पहले कट कर दिया ताकि आपको समझ में आए। अब हम कौन सी लाइन कट करेंगे, तो जो ये बेल्ट हम बनाने वाले हैं ना, ये वर्क वाला बेल्ट रहेगा, तो उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये पीस हमने निकाल दिया। अब जो हमने यहाँ पे शेप दिया है ना उसको भी हम कट कर देंगे। इसमें आपको 3 शेप देना है, 4 शेप देना है, आपको जैसे पसंद रहेगा वैसे आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हो। मैंने इतने सारे शेप दे दिए तो आपको भी देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओके, ये कंप्लीट हो गया। तो देखो इस तरीके से ये वाला पार्ट हमारा आएगा। तो ये हमने बैक साइड के पार्ट की भी कटिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। स्टिच का जहाँ पे ऐड करना है वो भी समझा दिया है। तो ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो स्लीव्स बनानी रहेगी, तो स्लीव्स तो नॉर्मल ही है, मैंने आपको रील्स में शेयर भी कर दिया है कि ऐसी स्लीव्स किस तरीके से बनाई जाती है। पहले नॉर्मल स्लीव्स कैसे कट करनी है वो तो सबको आता है, अब ये पैटर्न कैसे रेडी होती है ना वो रील्स में आप देख लेना। तो देखो इसको मैंने पूरा रेडी ही कर दिया है। साइड में हमने जिप भी अटैच कर दी है, यहाँ पे हमारी जिप आ जाएगी। तो फ्रंट का जो लुक रहेगा ना वो हमारा ऐसे रहेगा, उसको मैं थोड़ा दूर से दिखा देती हूँ।